नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है व्यवहार से संबंधित। आप किसी को भी देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वह इंसान कैसा है। एक व्यक्ति राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज, मुझे आप अपने दरबार में नौकरी पे रख लीजिए। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी क्या खूबी है जिससे मैं तुम्हें अपने दरबार में नौकरी पर रख लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरे पास वह खूबी है जो आपके इस राज दरबार में किसी भी मंत्री से लेकर संतरी तक के पास भी नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा, तो बताओ वह कौन सी खूबी तुम्हारे पास है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरे पास ऐसी खूबी है कि मैं किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम आज से हमारे दरबार में नौकरी करो। राजा ने अपना घुड़साल उसके जिम्मे सौंप दिया और बोला, तुम हमारे घोड़े की देखभाल करो। कुछ दिन बाद राजा ने अपने सबसे प्रिय घोड़े को लेकर उसके पास गया और उस व्यक्ति से पूछा, बताओ इसके बारे में। यह एक नस्ली घोड़ा है। राजा ने कहा, यह मेरा सबसे प्रिय घोड़ा है। उस व्यक्ति ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, यह जो घोड़ा है यह नस्ली नहीं है। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे लाखों मुद्रा में खरीदा हूँ। वह व्यक्ति ने राजा से कहा, आप पता लगा लें, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया जिसने घोड़ा बेचा था। राजा ने उसे बोला, तुम सही सही बताओ, क्या घोड़ा नस्ली नहीं है? घोड़ा बेचने वाले ने कहा, महाराज, बात सही है, घोड़ा नस्ली नहीं है। बचपन में घोड़े की माँ मर गई थी। मैंने इसे गाय का दूध पिला पिलाकर बड़ा किया हूँ। राजा खुश हुआ। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, नस्ली घोड़ा जब भी घास खाता है तो मुंह ऊपर करके खाता है। यह घोड़ा मुंह को नीचे ही करके गाय की तरह खा रहा था। तभी मैं समझ गया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारे गाय, भैंस, मुर्गा इनाम दिया। इनाम पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद राजा उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, यह हमारी रानी है। इसे मैं दूसरे राज्य से शादी करके लाया हूँ। यह बहुत ख़ानदानी है। तुम बताओ मेरी रानी कैसी हैं? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, माफ़ कीजिए, आपकी रानी ख़ानदानी नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। तुरंत अपने सासू माँ के पास गया और बोला, क्या हमारी महारानी आपकी बेटी नहीं है? जो बात है सही सही आप मुझे बताओ। राजा की सासू माँ बोली, महाराज, बात सही है कि यह मेरी लड़की नहीं है। मेरी लड़की तो बचपन में ही मर गई थी, लेकिन आपके पिताजी और हमारे पति दोनों में गहरी दोस्ती थी। उन दोनों में एक समझौता हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चे की शादी करेंगे। हमारी बच्ची बचपन में ही मर गई थी। अब मुझे आपसे दोस्ती का रिश्ता रखना था, इसलिए मैंने किसी और लड़की को लेकर उससे आपकी शादी करा दी ताकि हमारे दोनों राज्यों के बीच दोस्ती बनी रहे। राजा खुश हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरी रानी ख़ानदानी नहीं है? उस व्यक्ति ने बताया, महाराज, महारानी जिस तरह से अपने सेवकों के साथ गाली गलौज एवं अमर्यादित ढंग से पेश आती हैं, यह किसी ख़ानदानी महारानी के लक्षण नहीं हैं। राजा फिर बहुत खुश हुआ। उसे ढेर सारे भेड़, बकरी, गाय, मुर्गा इनाम दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने फिर
उस व्यक्ति को बुलाया। राजा को अपने ऊपर विश्वास था, फिर भी राजा ने कहा, मेरे बारे में कुछ बताओ कि मैं कैसा राजा हूँ। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बता तो दूंगा, लेकिन पहले आप यह वादा करो कि आप मुझे जान से नहीं मारोगे। राजा ने कहा, वादा रहा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा महाराज। और बात तो सही है, लेकिन आप राजा के पुत्र नहीं हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। यह कैसे हो सकता है कि मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ। राजा तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ सही सही बताओ, मैं किसका पुत्र हूँ। राजा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बात सही है कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो। हमारा पुत्र तो बचपन में ही गुजर गया था। इतने बड़े राजकाज की देखभाल करने के लिए हमने हमारे चरवाहा का पुत्र लेकर उसे गोद ले लिया और अपना राजा बनाया। राजा फिर उस व्यक्ति के पास आया और खुश होकर उसे बहुत सारा इनाम दिया। फिर राजा ने उस व्यक्ति से बोला, अच्छा यह बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ। तब उस व्यक्ति ने बोला, महाराज जब कोई राजा खुश होते हैं तो इनाम में हीरा मोती सोना चांदी देते हैं, लेकिन आप जब भी मुझ पर खुश हुए तब आपने मुझे भेड़ बकरी गाय इनाम दिए हैं। इसलिए मैं समझ गया कि आप किसी राजा के पुत्र नहीं हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति भले ही कितनी ऊंची पद पर पहुंच जाए, लेकिन उसका मूल गुण उसके शरीर से कभी नहीं जाता है। आप उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि वास्तव में व्यक्ति खानदानी है या नहीं है। उसके व्यवहार देखकर हम बता सकते हैं कि वह किस खानदान का है, क्योंकि हम सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन अपना व्यवहार नहीं छुपा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब